हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 4 कंपनियों की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। पहली होगी पटेल इंजीनियरिंग, दूसरी होगी टीटागढ़ रेल सिस्टम, तीसरी होगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और लास्ट होगी गार्डन रीच से बिल्डर्स यानी जीआरएसई। तो चलिए हम अपनी पहली कंपनी यानी पटेल इंजीनियरिंग की खबर की तरफ चलते हैं। दरअसल पटेल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई खबर यह है कि पटेल इंजीनियरिंग को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ एक डील हुई है, जो कि लगभग 1261 करोड़ की। और ये डील जो है एनएचपीसी के डिबंग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट यानी एमपीपी का पार्ट है, जो अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें वाटर डाइवर्जन और टनलिंग का काम होगा। इस प्रोजेक्ट में पटेल इंजीनियरिंग के जेवी यानी जॉइंट वेंचर पार्टनर भी शामिल हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि पटेल इंजीनियरिंग काम क्या करती है। पटेल इंजीनियरिंग एक वन स्टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर है। ये डैम्स, टनल्स, हाइड्रो पावर, रोड्स, ब्रिजेस, टाउनशिप और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सब कुछ हैंडल करती है और काफ़ी इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में आगे है। तो अगर आप इस कंपनी को देखना चाहते हैं, पटेल इंजीनियरिंग को कंसिडर करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। इस न्यूज़ के बाद पटेल इंजीनियरिंग के शेयर्स काफी पॉजिटिव मूड में दिख रहे हैं। 40 के आसपास चल रहा है और अब इन्वेस्टर्स के रडार पर आ गया है। लेकिन उसके पहले आपको कुछ बातें इसमें जान लेनी चाहिए पटेल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई। देखिए, पटेल इंजीनियरिंग का जो मार्केट कैप है वो 3,300 करोड़ का है। मतलब आप इसे पेनी स्टॉक में ही या स्मॉल कैप कंपनी में ही कंसिडर करेंगे। नंबर 2, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे अप्रैल 2024 में जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो 48% यानी 48% थे, लेकिन मार्च तक आते आते जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो 54% हो गए हैं। वहीं अप्रैल में 2024 में जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो 8.47 यानी 8 से लगभग 9% के करीब थे, लेकिन वहीं मार्च 2025 तक आते आते इन्होंने अपनी पोजीशन कम कर ली है, जो कि केवल 5% बची है। वहीं अप्रैल 24 में ही जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थे उनकी भी जो पोजीशन थी वो लगभग 6.5% के करीब थी, लेकिन वहीं मार्च 2025 तक आते आते उन्होंने भी अपनी 2% लगभग गिरा दी है और 4% बची हुई है। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा पटेल इंजीनियरिंग के रिसर्च करते वक्त। तो अगर आप जाना चाहते हैं, पैसा आपका है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक खबर के तौर पर मैंने आपको ये जानकारी पहुंचाई है। आप एक बार देख लें, अपनी रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही आप किसी कंपनी को कंसिडर करें। तो चलिए हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जो कि है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम की। दरअसल टीटागढ़ रेलवे सिस्टम को एक 312 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से है, जिसमें इन्हें 780 बीवीसीएम सी फ्रेट वैगन्स का प्रोडक्शन और सप्लाई का ऑर्डर है, जिन्हें इन्हें लगभग 9 महीने के अंदर पूरा करना होगा। तो अब मैं आपको बता दूं सी फ्रेट वेगन्स क्या होते हैं। तो ये होते हैं सी फ्रेट वेगन्स जिनकी क्वांटिटी लगभग 780 है, जो इनको बनाने हैं, जिसका जो लगभग 312 करोड़ के करीब करीब अमाउंट जा रहा है। इससे हुआ क्या है, कंपनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इनकी ऑर्डर बुक अपडेट हुई है, जिसमें इनका अब जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 24,526 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें 11,200 करोड़ इनका स्टैंड अलोन ऑर्डर्स हैं और 13,326 करोड़ इनके ज्वाइंट वेंचर्स के ऑर्डर्स हैं। इससे शेयर मार्केट में क्या रिएक्शन हुआ है। स्टॉक मार्केट में इस खबर के बाद टीटागढ़ रेल प्राइस का जो प्राइस है वो लगभग 1 से 2% जंप हुआ है और कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग 100% रिटर्न दिया। मतलब 5 सालों में इसने अपने सभी इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है। तो ये हो गई टीटागढ़ रेल सिस्टम की खबर। अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दरअसल खबर यह है कि एफआईआई ने रिसेंट में 3 मेजर डिफेंस पीएसयू स्टॉक में अपनी स्टेक बढ़ाई है। तो वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं। नंबर 1 है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरा है अपोलो माइक्रो सिस्टम और थर्ड है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यानी GRSE। मार्च 2025 में जो एफआईआई थे उनका जो स्टेक था वो 17.55% था BEL में। वहीं जून 2025 में ये 18.56% हो गया है। एक क्वार्टर में लगभग 1.01% की बढ़ोतरी की है। ये सुझाव देता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफरिंग में कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। दूसरा जो है GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE, इसमें भी FIIs ने काफी इंटरेस्ट दिखाया जो कि 3.85% से बढ़कर 5.33% तक अपनी स्टेक बढ़ाई है, जो कि लगभग 1.48% का जंप है। इस ग्रोथ से पता चलता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स GRSE में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और जो तीसरी कंपनी है जिस पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। ये हैदराबाद वाली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म्स है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर स्टेक सिर्फ 0.93% से लेकर 7.16% यानी हो गया। मतलब एक क्वार्टर में इसमें FIIs ने 6.23% का जबरदस्त स्टेक बढ़ाया है। ये सबसे बड़ा जंप है जो हाईटेक डिफेंस टेक में स्ट्रॉन्ग आउटसाइडर इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट करता है। अब मैं इन 3 कंपनियों यानी जिसमें FIIs ने अपना पैसा बढ़ाया है उनकी खबर मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं। देखो, ये बात आपको भी अच्छे से पता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में अपना स्टेक ऐसे ही नहीं बढ़ाते, जब उनको फ्यूचर ग्रोथ दिखती है तभी वो अपना पैसा बढ़ाते हैं। तो ये कंपनीज हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा बढ़ाया है, स्टेक बढ़ाई है। तो अगर आपको ये सही लगती हैं तो एक बार आप इन्हें अपनी रिसर्च लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। देखिए, लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, इसमें जितनी भी कंपनीज की मैंने बात की है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आपके साथ शेयर की गई हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरा चैनल अभी नया है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हर अच्छी से अच्छी खबर आप तक पहुंचाऊं। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं भी अभी मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं वीडियोस को बनाने में, क्योंकि अभी मैं एक तरह से प्रैक्टिस में हूं। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरी पूरी कोशिश है मैं खुद में सुधार करके अच्छी से अच्छी खबर और बताने के तरीके को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करूं और अच्छी से अच्छी खबर आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आपको जरा भी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।